दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के एक ऐसे करिश्मे के बारे में जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रूस के मुसलमानों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म किया, किस तरह से रूस में मुसलमानों को मिटाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से ऐसा क्या हुआ जिससे जितना जुल्म रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर किया उतनी ही ज्यादा रूस में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में आप अल्लाहू अकबर लिखकर अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 1971 की। 1971 के आसपास में ऐसा लगा रहा था कि पूरी दुनिया पर रूस की हुकूमत होगी, यानी पूरा विश्व रूस के अधीन हो जाएगा। उस दौर में रूस में मुसलमानों पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी। कुरान पाक और मस्जिद को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। खुदा का नाम लेना जुर्म ठहरा दिया गया था। मदरसे बंद कर दिए गए थे। पहले से बनी हुई मस्जिदों को या तो तबाह कर दिया गया था या फिर उनको डांस हॉल या ऑफिस की शक्ल दे दी गई थी। दोस्तों, 1970 ईस्वी से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस दौर में वहां की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को लगातार खत्म करने में लगी हुई थी। इस वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गई थीं, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था या फिर मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया था या फिर मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। दोस्तों, उस वक्त में रूस में अजान की आवाज देना मानो अपनी मौत को आवाज देना जैसा था। अगर किसी घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाता तो उस घर के तमाम लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता था। उस खानदान के तमाम लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती थी। दोस्तों, इसी डर की वजह से मुसलमान कुरान पाक को अपने घर में रखने के बजाय कुरान को हिफ्ज करने और छुप छुप कर कुरान सीखने पर मजबूर हो गए थे। उस दौर में रूस में आलिमों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। औरतों की इज्जतें लूटी गई। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा था। असल मुस्लिम पहचान खत्म करने और आबादी का परसेंटेज कम करने के लिए उनकी जगह पर रशियन लोगों को दूसरे इलाकों से लाकर आबाद किया जाने लगा। हर मुस्लिम को मुस्लिम होते हुए भी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। तो क्या अब आप सोच रहे होंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रूस से इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले लोग खत्म हो गए होंगे? दोस्तों, हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है, इसको जितना काटोगे यह उतना ही फलता फूलता जाएगा, वह उतना ही ज्यादा हरा होगा। और आज इसी बात की गवाह बनी है रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। दोस्तों, आज रूस में मस्जिदों की खूबसूरती बताती है कि रूस ने भी यह मान लिया है कि इस्लाम को खत्म करके नहीं, बल्कि इस्लाम को गले लगाकर ही तरक्की की तरह बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, जो रूस कभी इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, वहां पर अल्लाह की कुदरत और करिश्मे की वजह से रूस की सरजमीन पर आज तकरीबन 8,000 मस्जिदें आज मौजूद हैं। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की 4 खूबसूरत मस्जिद हैं। ईद के मौके पर सिर्फ मॉस्को की मस्जिदों में नमाजियों की तादाद 3,20,000 से ज्यादा होती है। रूस के मुफ्ती काउंसिल के अध्यक्ष शराबील एनुद्दीन कह चुके हैं कि ईद की नमाजों में शिरकत करने वालों की तादाद हर साल के मुकाबले बढ़ रही है और आने वाले 15 साल बाद रूस की आबादी का 30% हिस्सा मुसलमानों का होगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, मौजूदा समय में रूस में मुस्लिम आबादी 2,50,00,000 तक पहुंच गई है। रूसी औरतें दुनिया में ब्रिटिश औरतों के बाद सबसे ज्यादा इस्लाम में दाखिल होने वाली जमात है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको रूस का एक और वाक्या बताते हैं जिसको सुनकर आप यकीनन कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखोगे। दोस्तों, कुरान पाक इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक नायाब तोहफा है। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और बेशक हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना यह वादा
रूस में सच साबित कर दिया है। दोस्तों, यह वाक्य 1973 का है, जब रशिया में कम्युनिज्म का राज्य था। रशियन हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वह ऐसा मानने लगे थे कि इस कायनात का कोई भी खुद नहीं है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहां पर जाकर जो कुछ भी देखा, हम उसी की जुबानी आपको बताते हैं। वह ऑफिसर कहता है कि जुमे का दिन था, हम मॉस्को शहर में थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमे की नमाज अदा करने चलते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को गोदाम बना दिया है। इस शहर सिर्फ 2 ही ऐसी मस्जिदें हैं जो कभी कभी खुलता है। जब मैंने उनसे यह सुना तो मैं बहुत हैरान हो गया और उनसे उन दोनों मस्जिदों का पता बताने को कहा। जब मेरे दोस्तों ने मुझे मस्जिद का एड्रेस दे दिया तो मैंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं उन दोनों मस्जिदों में से एक मस्जिद तक पहुंच पाया और मैंने उस मस्जिद के पास जाकर देखा तो वह मस्जिद भी बंद थी और उसको ताला लगा हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास इसकी चाबी है। तो मैं उस शख्स के पास गया और उससे बोला कि भाई, मस्जिद का दरवाजा खोलिए, मुझे नमाज अदा करनी है। उसने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ नुकसान पहुंचा, यानी कि अगर आपको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार आपकी होगी। तो मैंने जवाब में उनसे कहा कि देखिए जनाब, मैं मेरे देश में भी मुसलमान था और यहां पर भी मुसलमान हूं। मैं वहां भी नमाज पढ़ता था और यहां भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। फिर मैं मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। मैं जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई की और उसके बाद बुलंद आवाज में अजान कहना शुरू कर दिया। वह ऑफिसर कहते हैं कि मेरी अजान की आवाज को सुनकर आसपास सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और लोग यह सोचने लगे कि यह शख्स कौन है जो अपनी मौत को पुकार रहा है, मगर डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं आया। मैं चूंकि अकेला था तो मैंने नमाज अदा की और उसके बाद में मस्जिद से बाहर आ गया। उसके बाद जब मैं वहां से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने नमाज अदा नहीं की, बल्कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। फिर मैंने उस बराबर वाले शख्स को वापस चाबी दी और वापस जाने लगा। उसके बाद जब मैं वापस चलने लगा तो एक बच्चा मेरे करीब आ गया और अपने घर चलने की जिद करने लगा। उस बच्चे की जबान में मोहब्बत को देखकर मैं उसको ना नहीं कर सका और उसके साथ उसके घर चला गया। उस बच्चे के वालिद ने मेरा बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और खाना वगैरह भी खिलाया। उसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? तो उसने कहा कि मुझे कुरान पढ़ना आता है। मैंने कुरान पाक को उसके सामने किया और बोला कि इसे पढ़कर सुनाओ। उस बच्चे ने कुरान की तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोला। फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर कुरान को देखा। तो मैंने सोचा कि शायद बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो मैंने उसे कुरान सिखाने की नीयत से एक आयत पर अपनी उंगली रखी और उसको बोला कि ऐसे पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि वह बच्चा तो झट से फर फर कुरान पाक को पढ़ने लगा और वह भी बगैर देखे। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और उसके बाद उसके वालिद से मामला पूछा कि हजरत ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल यहाँ पर कुरान को घर में रखने पर पाबंदी है। अगर किसी के घर कुरान पाक का एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान को अपने घरों में नहीं रख सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि आपके बच्चे ने कुरान पढ़ना कैसे सीखा? तो मेरी इस हैरत पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे आसपास कई लोगों कुरान के हाफिज हैं, बस हम अपने बच्चों को वहां पर उन्हीं के पास भेज देते हैं और वह इनको कुरान जुबानी याद कराते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान हाफिज बन जाते हैं। उन्होंने कहा, जनाब, यहाँ पर किसी के पास कुरान नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। आप बाहर जो बच्चे देख रहे हैं उनमें भी ज्यादातर बच्चे आपके हाफिज ही मिलेंगे। यही वजह है कि जब आपने हमारे बच्चे के सामने कुरान को रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने कुरान की आयत को पढ़ना शुरू किया तो फिर हमारे बच्चे ने पूरी आयत पढ़कर सुना दी और अगर आप इसको ना रोकते तो ये सारा का सारा कुरान पाक ही आपको पढ़कर सुना देता। दोस्तों, उसके बाद उस ऑफिसर ने बताया कि मैं उस घर से बाहर निकला तो बाहर कुछ और बच्चे मुझे दिखाई दिए। मैंने उनसे भी कुरान सुनने को कहा तो वह भी फर फर पढ़ने लगे।
तो मैंने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमों, तुम अल्लाह की किताब कुरान को घर में रखने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, मगर जो कुरान हमारे सीनों में महफूज है तुम उस पर कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। दोस्तों, वो ऑफिसर कहता है कि यह देखकर मुझे अल्लाह का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वाकया सुनकर आपका ईमान ताजा हुआ है तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज दुनिया भर में इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है उसके बारे में तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब यूरोप में भी इस्लाम बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पहले यूरोप को ऐसा इलाका माना जाता था जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरे यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 5 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जो यूरोप की कुल आबादी का लगभग 7 से 8% बनता है। यानी अगर यूरोप के हर 100 लोगों को लाइन में खड़ा किया जाए तो उनमें लगभग 7-8 लोग मुसलमान होंगे। यानी इस्लाम यहाँ भी एक बड़ा और असरदार मजहब बन चुका है। रिसर्च यह कहती है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 2 गुनी हो सकती है। वजहें कई सारी हैं। मुस्लिम देशों से माइग्रेशन, यूरोपीय मुसलमानों की बर्थ रेट, इस्लाम अपनाने वालों की बढ़ती तादाद और मुसलमानों का धीरे धीरे यूरोप के सिस्टम में सेटल हो जाना। लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप हर जगह मुसलमानों के लिए आसान नहीं है। कुछ मुल्क बहुत खुले दिल के हैं और कुछ मुल्क आज भी इस्लाम को लेकर सख्त नजर रखते हैं। फिर भी रिसर्च यह साबित करती है कि इस्लाम को रोकना अब किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, आज हम यूरोप के उन 5 बड़े देशों की बात करेंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और जहां इस्लाम की मौजूदगी बहुत मजबूत है। नंबर 1, रशिया यानी रूस। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। रूस के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह है कि यहाँ मुसलमान कम है, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी है। रिसर्च यह कहती है कि रूस में लगभग 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 55 लाख मुसलमान रहते हैं। यह रूस की कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा है। यह यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। अब एक अहम बात, इस्लाम रूस में नया नहीं है। इस्लाम यहाँ 7वीं सदी में अरब और तुर्क व्यापारियों के जरिए पहुंचा। फिर 13वीं 14वीं सदी में तातार और बशकीर इलाकों में इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैला। उसके बाद जब उस्मानी सल्तनत की ताकत बढ़ी तो रूस के दक्षिणी इलाकों में इस्लाम की पकड़ और मजबूत हो गई। तो आइए अब बात करते हैं कि कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा मुसलमान। तातारस्तान, बचकिस्तान, चेचन्या, दागिस्तान, इंगुशेतिया और मास्को सिटी में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है। इन इलाकों में तो मुसलमान इतना पुराना है कि आपकी पीढ़ियों के बाद भी मस्जिदें और इस्लामी कल्चर कायम है। सोवियत यूनियन के दौर में मस्जिदों पर बहुत पाबंदियां थीं। 1997 में रूस में लगभग 15,000 मस्जिदें थीं, लेकिन सोवियत नीतियों की वजह से 1970 तक सिर्फ 94 मस्जिदें बची थीं। लेकिन आज रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें फिर से आबाद हो चुकी है। सिर्फ मॉस्को में ही 4 बड़ी मस्जिदें हैं। दोस्तों, रूस में इस्लाम की ग्रोथ क्यों हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि मुसलमानों की बर्थ रेट ज्यादा है। चेचन्या और तातारस्तान में इस्लाम का मजबूत कल्चर, हजारों लोग हर साल इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कई रूसी युवा कुरान और इस्लामी लाइफस्टाइल से मुतासिर हो रहे हैं। रूस एक सेकुलर मुल्क है। कुछ जगहों पर इस्लाम को लेकर सख्ती होती है, लेकिन पूरे मुल्क में मुसलमानों को अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी है। दागिस्तान और चेचन्या जैसे इलाकों में तो इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। रिसर्च ये कहती है कि अगर रफ्तार ऐसी ही रही तो 2050 तक रूस यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी ब्लॉक बन सकता है। नंबर 2 पर आता है कोसोवो। कोसोवो यूरोप के बीचों बीच बसा एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से इसकी पहचान बहुत बड़ी है। ताजा सर्वे यह बताते हैं कि उसकी कुल आबादी 2000 से कम है, लगभग 19 लाख है। मुसलमान करीब 18 या 18.5 लाख है। प्रतिशत अगर देखा जाए तो 95% से भी ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। यानी कोसोवो यूरोप का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में पहुंचा।
जब उस्मानी सल्तनत का राज बाल्कन देशों तक फैला हुआ था। उस दौर में बड़ी ही तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद से आज तक कोसोवो की इस्लामी पहचान बरकरार है। कोसोवो में आज 550 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ज्यादातर तुर्क स्टाइल की कई मस्जिदें 400 और 500 साल पुरानी हैं। इन मस्जिदों में नमाजियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जुमे के दिन सड़कें तक भर जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोसोवो के मुसलमान कैसे हैं। तो इसका जवाब यह है कि ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हनफी है। इस्लाम घरों और बाजार दोनों में रचा बसा है। हिजाब पहनना आम बात है। बच्चों की तालीम में दीन और दुनिया दोनों शामिल है। कई लोग अरबी और तुर्की जबान भी सीखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस्लाम यहाँ क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, बर्थ रेट यहाँ ऊंची है। मजबूत इस्लामी तहजीब, इस्लाम को लेकर कोई सरकारी पाबंदी नहीं। नौजवानों में इस्लामी तालीम का रुझान है। कोसोवो आज यूरोप का वो मुल्क है जहां इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। नंबर 3 पर आता है अल्बानिया। ये देश यूरोप के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। यहाँ इस्लाम की पहचान बहुत पुरानी है और आज भी यहाँ मुसलमान सबसे बड़ी कम्युनिटी है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक कुल आबादी लगभग 28 लाख, मुसलमान करीब 16.6 लाख, और अगर परसेंटेज देखा जाए तो मुसलमान 60% वहां पर मौजूद हैं। यानी कुल आबादी का लगभग 3 में से 2 हिस्सा मुसलमान हैं। तो इस्लाम यहाँ कैसे आया, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस्लाम यहाँ 17वीं 18वीं सदी में उस वक्त फैलना शुरू हुआ जब बाल्कन इलाकों पर उस्मानी सल्तनत का असर था। उस दौर में हजारों लोगों ने इस्लाम अपनाया। उसके बाद से आज तक अल्बानिया यूरोप का एक बड़ा मुस्लिम देश बना हुआ है। अल्बानिया में 800 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं और ज्यादातर मस्जिदें 200 से 300 साल पुरानी हैं। तुर्की आर्किटेक्ट की झलक हर शहर में दिखाई देती है। राजधानी तिराना की बड़ी मस्जिदें आज भी यूरोप की शान मानी जाती है। अल्बानिया के लोग इस्लाम को सिर्फ एक मजहब नहीं मानते बल्कि इसे तहजीब और जिंदगी जीने का तरीका समझते हैं। जुमे की नमाज यहाँ पर बड़ी तादाद में होती है। रमजान में शहर रोशन होते हैं। दीन की तालीम पर खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ के नौजवान कुरान और अरबी सीखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया को कई रिसर्च मुस्लिम मेजॉरिटी यूरोप का अहम चेहरा मानती है। ये मुसलमान बहुत पुरानी और मजबूत कम्युनिटी है जिनकी अगली पीढ़ियां भी दीन से जुड़ी हुई हैं। नंबर 4, बोस्निया और हर्गोविना। बोस्निया यूरोप के उन मुल्कों में से है जहां इस्लाम की खुशबू हर गली, हर शहर और हर बाजार में महसूस होती है। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक वहां की कुल आबादी 32 लाख है। वहां पर मुसलमान 18 लाख के करीब हैं और अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 52% मुसलमान वहां रहते हैं। यानी बोस्निया यूरोप का चौथा बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। इस्लाम यहां 15वीं 16वीं सदी में आया जब तुर्क सल्तनत ने बाल्कन इलाकों पर अपना राज बढ़ाया। उस वक्त बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम अपनाया। फिर यह इलाका एक मजबूत इस्लामी सेंटर बन गया। आज बोस्निया में 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। कई मस्जिदें 500 साल पुरानी हैं। हर शहर में इस्लामी वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट आपको मिलेगा। अजान की आवाज सुबह शाम सुनाई देती है। सबसे मशहूर मस्जिद गाजी हुसरे बेग मस्जिद है जो 1530 में बनी थी और आज भी बोस्निया का दिल कही जाती है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम का सबसे शांतिप्रिय चेहरा माना जाता है। यहाँ मुसलमान यूरोपीय सिस्टम में पूरी तरह फिट होकर रहते हैं लेकिन अपने दीन को भी बखूबी निभाते हैं। रिसर्च बताती है कि बोस्निया में मुसलमानों की आबादी आने वाले सालों में और बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है इस्लाम से बहुत जुड़ी हुई है। नंबर 5, तुर्की का यूरोपीय हिस्सा और अब सबसे अहम देश तुर्की। कई लोग गलतफहमी में कहते हैं कि तुर्की पूरी तरह एशियन देश है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुर्की का लगभग 5% भूभाग यूरोप में आता है। इस हिस्से में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है और यहाँ 99% लोग मुसलमान हैं। यानी यूरोप में अगर आप मुसलमानों की कुल आबादी गिने तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तुर्की से आता है। इस्तांबुल 2 महाद्वीपों का शहर है। इस्तांबुल दुनिया का एक शहर है जो 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है, आधा एशिया में आधा यूरोप में। यही इस्तांबुल यूरोप की बड़ी मुस्लिम आबादी की रीढ़ है। 3000 से ज्यादा मस्जिदें, हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद दुनिया की मशहूर मस्जिदें। इस्लामी तालीम बहुत मजबूत है।
दीन और दुनियावी तालीम। साथ साथ तुर्की को यूरोप में इस्लाम की रूहानी ताकत कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक इसके कई बड़े कारण हैं, क्योंकि यूरोप में इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। तो नंबर ए, मुस्लिम बर्थ रेट। मुसलमानों का बर्थ रेट यूरोप के बाकी लोगों से ज्यादा है। नंबर 2, माइग्रेशन। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से लाखों मुसलमान यूरोप आए। नंबर 3, कन्वर्जन। हर साल लोग हजारों की तादाद में इस्लाम अपनाते हैं, सबसे ज्यादा जर्मनी, यूके और फ्रांस में। नंबर 4, स्टेबिलिटी और एजुकेशन। यूरोप में बसने के बाद मुसलमान तालीम, बिजनेस और नौकरी में जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिससे कम्युनिटी मजबूत होती है। नंबर 5, इस्लाम की खासियत। कई यूरोपीय लोग बताते हैं कि इस्लाम की सादगी, साफ सुथरी लाइफस्टाइल और एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, ये है यूरोप के वो 5 बड़े मुल्क जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और जहां इस्लाम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस, कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया और यूरोपीय तुर्की, ये 5 देश आज की यूरोपीय मुस्लिम दुनिया का असली नक्शा दिखाते हैं। रिसर्च साफ कहती है कि आने वाले 20 से 25 साल में यूरोप में मुसलमानों की मौजूदगी और भी मजबूत होगी। जहां पहले अजान और मस्जिदें बहुत कम थीं, आज वहां इस्लामी विरासत फिर से लौट रही है। इस्लाम का फैलना किसी नफरत या मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्चाई, तालीम और कैरेक्टर की वजह से हो रहा है। अल्लाह ताला ने दीन में वह ताकत रखी है कि जितना इसे दबाया जाता है, उतना ही यह और ऊंचा उठता है।